1 से 2 गैर मुल्की जो सहाफ़ी हैं उनकी आमद का इम्कान है। एक बीबीसी से खातून सहाफ़ी हैं और एक और अभी कन्फर्मेशन उसकी नहीं हुई। बाकी जो अच्छा। अफ़राद हैं पाकिस्तानी मीडिया से ही मुतल्लिक हैं। लंदन से कुछ लोग आए ठीक है। हैं, पाकिस्तान से लोग स्पेशल यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जो वापसी पे नवाज़ शरीफ साहब के साथ इसी उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट पे पहले ठीक है। इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से ये थोड़ा से वक्फे के बाद कुछ एक आधी मीटिंग के बाद वहां से इसी फ्लाइट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जिसके बाद वो दाता साहब या अपनी कोई लोगों से मुलाकात के बाद जलसे का रुख करेंगे। ठीक है। अच्छा फरूख, ये जो मालूमात हैं कि इस्लामाबाद वो लैंड करेंगे, अदालत ने तो उनको 24 तक की डेट दे दी है। अब उनके लिए इस्लामाबाद उतरना क्यों जरूरी है? ये यही एक मसला है जिस पे कल भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। इसकी कोई खास मंतक अभी फिलहाल हम समझने से कासिर हैं। डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात हो सकती हैं। एक बात तो ये है कि शायद ठीक है। वो टाइम गेन करना चाहते हैं। एक बात ये है कि उस वक्त शायद अदालत में उन्होंने ये जमा करवाया था कि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद उतरेंगे, शायद उन्होंने जो अपना रूट है वो प्लान ही इस ठीक तरह है। से कर लिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, जो ठीक है। उनके बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कुछ कानूनी मुशावरत है जिसके लिए उन्हें इस्लामाबाद में स्टे ठीक है। करना है। ये आधे घंटे से 1 घंटे तक ठीक भी है। मुश्किल है। तो क्या इसमें ये चांसेस भी हैं कि वो एयरपोर्ट से सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख कर लें, क्योंकि गो के टाइम 24 तक है, लेकिन पहले पेश होने में भी कोई ममानियत नहीं है, लीगली वो आ सकते हैं कोर्ट में। क्या अभी तक तो इस तरह की कोई तफसील या तैयारी यहाँ पर नजर नहीं आती, या ये कहीं पे गुफ्तगू में ठीक ये है। बात नहीं आती। अभी तक के जो ठीक है। मराहिल हैं पता नहीं है, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पहले तो यही ठीक तय है। हुआ था जब अदालत की तरफ से, ये आप जिसे कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए खास तौर पे जो रिलीफ की एक सूरत निकली है, पहले तो ये सूरत हाल ठीक है। मौजूद नहीं। वो दोनों स्टेप्स के लिए तैयार थे, लेकिन अब की सूरत हाल मुख्तलिफ ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पर लोगों ने कहा कि आप हमें डायरेक्ट भी जाना, मतलब लाहौर फ्लाइट क्यों नहीं जा रही। तो अब इसके ऊपर ये है कि ठीक है। यहाँ पे प्रोटोकॉल इनके कायदीन की यहाँ पर हमारी एक मुशावरत है जिसके लिए यहाँ पर रुकना ठीक है। लाजमी है। अच्छा, आप गए हैं, अभी तक वहां पे क्या सिनारियो देख रहे हैं? नून लीग की क़यादत में से कौन कौन वहां पे पहुंचे हैं और क्या सलाह मशवरा हो रहा है? कहा जा रहा था कि आज कोई हाई डेलीगेशंस के साथ, यूएई के हुकाम के साथ भी नवाज शरीफ की मुलाकात होगी। किन के साथ मुलाकात हुई है और ये किस पैराए में हो रही है? इकराम राजा साहब, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, नवाज शरीफ साहब का जो ऑफिस है, वो इस तरह की किसी बात को ऑन रिकॉर्ड तस्लीम नहीं कर रहा कि अच्छा। यहाँ पर कुछ आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं, सहाफ़ी हैं वो डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जब वो कल ठीक है। दुबई उतरे हैं तो एक ख़ास प्रोटोकॉल का एहतमाम था। यूएई ठीक गवर्नमेंट है। और सऊदी इस अंदाज से उनको सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में जिस तरह से उनका एहतमाम कर रही है, जिस तरह से उनका ख्याल रख रही है, ठीक है। तो शायद यही है कि इस तरह की मुलाकातें ज़रूर होती हैं। लेकिन ज़ाहिर ठीक है। बात है इस कार्ड नहीं शायद रखा जाता, ना ही नवाज शरीफ की ऑफिस की तरफ से इसकी कोई तस्दीक की जा रही है, ना ही ठीक तरदीद है। की जा रही है। लेकिन डेफिनेटली अच्छा। कुछ ना पकता है जब आप इस तरह के मामलात होते हैं। इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं भी तस्लीम किया जाता। अच्छा, बड़ाई साहब, इसमें जो सुहेल बड़ाई साहब हैं, उनकी बड़ी गहरी नजर है सियासी हालात के ऊपर। वो एक कॉलम में इसका तस्करा कर रहे हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं, जाहिर बात है हमारे दोस्त ममालिक तो यूएई और सऊदी अरब और चीन, ये ममालिक ही हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉलम में कि नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को तभी रेस्क्यू करेंगे इकोनॉमी में जब वो किसी ऐसे चेहरे को सामने लाएंगे जो कदावर शख्सियत हो, अच्छा चेहरा हो और हमें भी उसके ऊपर एतमाद हो। तो क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि मियां साहब को सऊदी अरब से दुबई जाना पड़ा और दुबई से फिर वो पाकिस्तान आ रहे हैं? इसके दो हिस्से हैं इकराम साहब। एक हिस्सा तो ये है कि चेयरमैन पीटीआई के जेल में जाने के बाद एक बहुत बड़ी स्पेस है जिसे शायद ठीक है। इस फिल्म पाकिस्तान में मौजूद जो कायदीन हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, वो शायद उसे ठीक है। फिल ना कर। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा शायद
इतनी कदावर शख्सियत इस वक्त सियासत में मौजूद नहीं है। 3 मरतबा के वजीर आजम हैं, इंटरनेशनल ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। दूसरा जो आपने कहा कि सऊदीया, चीन और उसकी बात की, तो मुझे जहाँ तक हमें जहाँ पर पता है वो ये है कि इन तीनों ममालिक या जितनी भी दुनिया जिनसे हम बात करते हैं निगोशिएशन में, तो एक ही नुक्ता है जिस पे आके बात अटक जाती है, वो है कंटिन्यूटी। इस वक्त तमाम ममालिक कंटिन्यूटी की चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा चेहरा जिससे हम कंटिन्यूटी की उम्मीद रखें। पाकिस्तान जो मसाइल का शिकार रहा है वो डिसकनेक्ट हो जाना, कहीं से भी कनेक्टिविटी खत्म हो जाने की वजह से रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो इस वक्त माहौल बन रहा है, जो जिस तरफ बड़ाई साहब का इशारा भी है, तो मेरा ये ख्याल है कि अब बात उसी तरफ जा रही है। अगले नवाज शरीफ साहब की आमद, उनका बेहतरीन इस्तकबाल और बहुत बड़ा जलसा अगर हो जाता है, तो मेरा ये ख्याल है अगले 2 से 3 माह के अंदर आप इलेक्शन भी पाकिस्तान में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें फरूख जो हमने उसी की कंटिन्यूटी की तरफ हम आते हैं कि दुबई में मियां साहब वहां पर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी बेल भी हो चुकी है। जो एक ऐसा आंसर है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मकबूलियत रखने वाली पार्टी है, इमरान खान वो जेल में है, उनकी पार्टी पूरी जेल में है। आज सुना है शेख साहब भी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आप शायद इस हवाले से कोई खबर रखते हो। ये तमाम तर मामलात और फिर मियां साहब की वापसी, ये एक तासुर बन रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो डील के जरिए पाकिस्तान आ रहे हैं और कोई अवामी ताकत के जरिए, कोई डेमोक्रेसी की फतह नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आए हैं, अवाम उन्हें चाहते हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आ रही है और उनके लिए पूरा ग्राउंड तैयार किया गया है। इस तासुर को आप कैसे देखते हैं, चूंकि आप मुसलसल पीएमएल को कवर भी कर रहे हैं और अभी आप करंटली वहां मौजूद हैं जहां पर ये सारा कुछ इस वक्त चल रहा है? पहली बात तो ये कि शेर रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय जो एक निजी टीवी के एंकर हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें तालिबान वो अपनी पार्टी को खत्म कर देंगे या उसका इल्हाक खत्म कर देंगे। बहुत से दोस्त कह रहे हैं शायद टीम में शामिल हो जाएंगे, फिर वो दस्तयाब मालूमात में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज जरूर होगा। ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने जो उनकी कुव्वत में कमी की है या उनको ढंढ डाला है उनके घर में घुस के, उसके एक खदशात जो निशानियां हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। इस्टेब्लिशमेंट ला रही है 2018 में, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अभी कहा कि लिख के रख लें हमारी हुकूमत आ रही है, तो 2018 में इमरान खान साहब भी बातें किया करते थे। ये तो अब में लोगों को आम नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज है कि वो इस जो उनके ऊपर दबा है या जो उनकी तरफ इशारा है, इसको कैसे ओवरकम करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर 21 अक्टूबर का जो जलसा है वो कामयाब होता है और लाहौर के जलसों में जलसा अगर हो जाता है कंडक्ट, तो शायद इस तासुर की जो है उसमें कमी आएगी और एक मुस्लिम लीग नून बयानिया आ जाएगा। वो ये कहेंगे कि हमारे साथ आप देखें लाहौर में इससे बड़ा जलसा ना इमरान खान कर सका ना हमने किया कभी, और ये तारीख का एक बड़ा जलसा जो मैं तैयारियां और मालूमात जो मेरे तक पहुंच रही हैं उससे मुझे ये लगता है कि काफ़ी बड़ा क्राउड आने जा रहा है। अगर तो ऐसा बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लेती है नून लीग तो डेफिनेटली इस तासुर में कमी करने का उन्हें मौका मिल जाएगा। अच्छा फरूख, अभी तक ये सारी जो जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये या तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या फिर मुस्लिम लीग नून के सोर्सेज से हम खबरें लेके अब तक जो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स हैं या सहाफी पर्सन कैपेसिटी में इसको शेयर कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने जब से लंदन से वो रवाना हुए अभी तक किसी से कोई बातचीत नहीं की, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कोई आज कोई सहाफियों के साथ वो बातचीत कर सकते हैं? कोई इस सिलसिले की कोई बैठक रखी गई है, चाहे वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कवर हो या फिर वो निजी किस्म की कोई महफिल हो, कोई अरेंजमेंट किए जा रहे हैं वहां पे? आज कहा गया था कि कुछ शायद चंद सहाफियों की मुलाकात उनसे करवाई जाए, लेकिन जब हमने उनसे बात की है उनके स्टाफ से, तो शायद ये अभी फिल वक्त मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आज यहाँ पर इस जो दुबई में है शाम हो चुकी है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तंजीमों ने तो मुख्तलिफ प्रोग्रामात रखे हैं जहाँ पर वो सहाफियों को भी मदऊ कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को भी, नून लीग के लोगों को भी मदऊ कर रहे हैं। लेकिन फिल वक्त तक नवाज शरीफ साहब ने किसी से बात नहीं की। सहाफियों में यहाँ पर मौजूद बेचैनी पाई जाती है और लेकिन नवाज शरीफ साहब की टीम की तरफ से रैकेट कुछ बातें की जा रही हैं। कुछ बातें वो ये भी कर रहे हैं कि शायद इसलिए मुलाकात नहीं की जा रही कि 21 अक्टूबर का जो जलसे की है उसमें कमी ना आ जाए। जो इंफॉर्मेशन है अगर
से मिलते हैं, तो वो जब इंफॉर्मेशन निकलेगी तो उससे शायद वो हाइप में कमी आ जाए। और मियां नवाज शरीफ को ये भी बताया गया हमें कि जहाज में भी वो बात नहीं करेंगे, वो लोगों से ठीक है। मुलाकातें जरूर, उन्हें एयरपोर्ट पे जल्दी लाया जाएगा ताकि वो सहाफियों से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऑन ठीक रिकॉर्ड है। कोई गुफ्तगू शायद वो नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्ट जाकर मीनार पाकिस्तान ही गुफ्तगू करेंगे, ताकि पूरे ठीक है। पाकिस्तान गुफ्तगू उस वक्त बराह रास्त तवज्जो से सुन सके, जिसमें उन्होंने काफ़ी ऐलानात ठीक है। रखे हैं, उनकी टीम ने तय कर रखे हैं, मईशत की बहाली का कोई प्लान है, उस एजेंडे पे वो बात करने जा रहे हैं 21 अक्टूबर ठीक है। को। बहुत शुक्रिया फारूक शहबाज, तमाम डिटेल आपने हमारे सामने रखी और किस तरह से ये फ्लाइट जो है इस्लामाबाद पहुंचेगी और फिर आगे मियां नवाज शरीफ की क्या हिकमत अमली है, तमाम तर सूरत हाल से फारूक शहबाज दुबई से हमें अपडेट कर रहे थे। और हम कोशिश करेंगे कि दौरान फ्लाइट भी फारूक साहब से हम अपडेट्स लेते रहें और अपने नाज़रीन को तमाम तर जो सूरत हाल है उससे अपडेट रखें। फारूक, आपका बहुत शुक्रिया।